संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिका के कदमों पर कड़ा ऐतराज जताया है। जिस कार्रवाई के जरिए अमेरिका वैश्विक मंच पर अपनी ताकत और प्रभाव का संदेश देना चाहता है, वही अब संयुक्त राष्ट्र में गंभीर बहस और सवालों के घेरे में आ गई है। सुरक्षा परिषद की बैठक में गुटरेस का बयान न केवल तीखा था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ते तनाव को लेकर उनकी गहरी चिंता को भी दर्शाता है। गुटरेस ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी सिर्फ वेनेजुएला के लिए नहीं, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के लिए अस्थिरता का कारण बन सकती है। उनके मुताबिक किसी संप्रभु देश के निर्वाचित राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में खतरनाक मिसाल कायम कर सकती है। महासचिव ने यह भी संकेत दिया है कि इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की भावना का समुचित सम्मान नहीं किया गया। अमेरिका ने अपने बचाव में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का हवाला दिया, जो आत्मरक्षा के अधिकार की बात करता है। अमेरिकी प्रतिनिधियों का तर्क है कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ी थी। हालांकि रूस, चीन और कोलंबिया समेत कई देशों ने अमेरिकी कदमों को अवैध बताते हुए उसकी आलोचना की। इन देशों का कहना है कि किसी भी देश को एक तरफा कार्रवाई के जरिए दूसरे देश की संप्रभुता को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र की सीमाएं भी इस पूरे घटनाक्रम में साफ नजर आई। अमेरिका सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और उसके पास वीटो का अधिकार है। यही कारण है कि कड़ी आलोचना और विरोध के बावजूद परिषद किसी ठोस कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ती हुई नहीं दिखी। इसी बीच मादुरो और उनकी पत्नी के न्यूयॉर्क की अदालत में पेश होने की खबर ने मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने कहा कि यह एक सीमित और सटीक कानून परिवर्तन कार्रवाई थी, जिसे अमेरिकी सेना का समर्थन प्राप्त था। और दूसरी बात, अमेरिका वेनेजुएला या उसके नागरिकों के खिलाफ युद्ध नहीं कर रहा है और न ही किसी देश पर कब्जा करने का इरादा रखता है। वॉल्ट्स के मुताबिक अमेरिका का उद्देश्य पश्चिमी गोलार्ध को अपने दुश्मनों को ठिकाना बनाने से रोकना है। उनका यह भी कहना था कि दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक को अवैध नेतृत्व के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरी तरफ वेनेजुएला के संयुक्त राष्ट्र राजदूत सैमुअल वोकांडा ने अमेरिकी कार्रवाई को बिना किसी कानूनी आधार के किया गया सशस्त्र हमला बताया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला की संस्थाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं, संविधान लागू है और सरकार का पूरे देश पर नियंत्रण है। वोकांडा ने अमेरिका पर देश की संप्रभुता का खुलेआम उल्लंघन करने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर यह मामला न केवल अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टकराव का प्रतीक बन गया है, बल्कि इसने अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और वैश्विक शक्ति संतुलन पर भी नए सिरे से बहस छेड़ दी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सोमवार को मैनहट्टन की संघीय अदालत में पेश किया गया। वीडियो में नजर आता है कि भूरे रंग का कैदियों वाला जंप सूट और भूरे रंग के जूते पहने हुए वो लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में उनकी पत्नी भी उनके साथ हैं। उन्हें भी कस्टडी में रखा गया है। मादुरो की सुनवाई के दौरान मैनहट्टन कोर्ट के इर्द गिर्द सुरक्षा बढ़ा दी गई। आसपास के इलाकों में जबरदस्त बैरिकेडिंग थी। मुख्य प्रवेश पर भी सुरक्षा का दायरा जबरदस्त था। इसके अलावा पेट्रोलिंग वाले इलाकों में पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई थी। इस मामले में 92 साल के जज एल्विन हेलरस्टीन की अदालत फैसला सुनाएगी। एल्विन को साल 1998 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नियुक्त किया था। आपको बता दें कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन जेल में रखा गया है और लंबे समय से यह जेल गंभीर अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में रहा है। ये हालात रहे हैं कि कुछ जजों ने तो अपने आरोपियों को वहां भेजने से इनकार तक कर दिया। अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने मादक पदार्थों की तस्करी और टेररिज्म का इल्जाम वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो पर लगाया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक मादुरो के खिलाफ की जा रही कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच और अभियोग का नतीजा है। मादुरो और उनके करीबी सहयोगियों पर अमेरिका में पहले से ही ड्रग तस्करी, हथियारों की अवैध सप्लाई और संगठित अपराध से जुड़े मामलों में आरोप दर्ज हैं। अब न्यूयॉर्क की अदालत में इन आरोपों पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। मादुरो की गिरफ्तारी और अमेरिका में पेशी को लेकर
इंटरनेशनल सतह पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन और ईरान समेत मादुरो के कुछ सहयोगी देशों ने अमेरिका से उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। बीजिंग ने इस कार्रवाई को इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन बताया है और कहा है कि किसी भी संप्रभु देश के नेता को इस तरह हिरासत में लेना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा। इस बीच वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को देश का नया नेता नियुक्त किया गया है। निकोलस मादुरो पर न्यूयॉर्क कोर्ट में पेशी सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे टकराव का नया अध्याय मानी जा रही है। आने वाले दिनों में यह मामला न सिर्फ अमेरिकी अदालतों बल्कि वैश्विक कूटनीति में भी बड़ी बहस का मौजू बनेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब क्यूबा और कोलंबिया को भी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि कोलंबिया के राष्ट्रपति कोकीन तैयार करने के धंधे में जुटे हैं और उसकी सप्लाई अमेरिका की जा रही है। इसके अलावा क्यूबा को भी लेकर उन्होंने कहा कि वहां पर भी कभी भी सरकार गिर सकती है। अमेरिकी सैनिकों ने ऑपरेशन ऑब्सोल्यूट रिजोल्यूशन चलाकर बीते सप्ताह वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया था। उन्हें अमेरिका लाया गया और उनकी पत्नी भी साथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में एक अच्छा नेतृत्व स्थापित करने की बात कही, तब तक अमेरिका द्वारा शासन चलाने की भी जानकारी दी है। इसी बीच उन्होंने कोलंबिया और क्यूबा को भी धमकी दी है। उन्होंने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को भी धमकी दी है और कहा कि वहां के नेता भी वेनेजुएला की तरह शासन कर रहे हैं। उनका इतना ही काम है कि कोकीन बनाओ और फिर उसे अमेरिका में बेच दो। वेनेजुएला में भी अमेरिका ने यही कहते हुए हमला किया था कि वहां पर ड्रग्स का कारोबार चल रहा है। ऐसे में कोलंबिया को लेकर उनकी धमकी भी चिंता बढ़ाने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यूबा को लेकर भी ऐसी ही धमकी दी और कहा कि वहां पर भी सरकार कभी भी गिर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर सवार होने के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि निकोलस मादुरो को अगवा किए जाने के बाद भी हम मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार थे। ट्रंप ने कहा कि कोलंबिया और वेनेजुएला दोनों ही देशों की हालत खराब है। उन्होंने कहा कि बोगोटा में एक बेहद बीमार आदमी के द्वारा सरकार चलाई जा रही थी, जो कोकीन तैयार करता है और उसे अमेरिका में बेच देता है। उनकी टिप्पणी सीधे तौर पर कोलंबिया के लिए धमकी मानी जा रही है। पेट्रो की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह ज्यादा दिन तक चलने वाले नहीं है। यही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप कोलंबिया के नेता के बारे में बात कर रहे हैं, तो ट्रंप ने कहा कि आप शायद ठीक समझ रहे हैं। इसके आगे उन्होंने इस बात पर भी हामी जताई कि कोलंबिया पर भी ऐसा ही ऑपरेशन हो सकता है। वह इस बात पर कोलंबिया के नेता भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई के विरोध लैटिन अमेरिका के सभी देशों को एकजुट होना होगा। आखिर कैसे अमेरिका में हमें गुलाम या फिर नौकर जैसा समझकर बर्ताव कर सकता है। उन्होंने कहा कि मानव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब साउथ अमेरिका के किसी देश की राजधानी पर इस तरह की बमबारी की गई। ऐसा करने वाला एकमात्र देश अमेरिका ही है। उन्होंने कहा कि यह मौका है जब लैटिन अमेरिका एक हो सकता है। हमें अपनी ताकत को समझना होगा।